तो चलो यहाँ तक सब कोई लिख लिया हो गया ना। देखो जहाँ पे नहीं दिख रहा है जरा सा बताना कि कहाँ पे दिक्कत हो रहा है देखने में। क्लियर है यहाँ तक? चलो ठीक है। अब जरा सा इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव अभी हम बताएं आप लोगों को कि इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि जब क्वेश्चन पूछा जाए, जैसे क्या मैं आम खाता हूं, इस तरह पूछा जाए तो हम उसको कैसे बनाएंगे यहाँ पे देखते हैं। ये दिख रहा है? सवाल है क्या मैं आम खाता हूं। मतलब इसका एग्जाम्पल, जैसे ध्यान रखना बाबू, एक सवाल का बात को जरा ध्यान रखना, वो सवाल है इंट्रोगेटिव में। जब भी इंट्रोगेटिव में आए तो क्वेश्चन चिन्ह देने ना भूलें। ये वाला चिन्ह क्वेश्चन चिन्ह इसको कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन मार्क भी बोलते हैं, क्वेश्चन का चिन्ह प्रश्न चिन्ह भी बोलते हैं, तो इनको जो भी बोल सकते हैं, ये दोनों का नाम है इसका। इंग्लिश में क्वेश्चन मार्क, हिंदी में प्रश्न चिन्ह। अब इसको कैसे बनाते हैं देखते हैं। क्या मैं आम खाता हूं, क्या लिखेंगे? डू आई ईट अ मैंगो। यहां भी क्वेश्चन चिन्ह पड़ेगा, ये दिख रहा है ना? चलो यहां तक नोट हो गया है। अब जो है आगे इसका बताते हैं, असरेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, ये ठीक है। अब आगे जो है मिटाते हैं सबको। अब यहां पे आता है इंट्रोनेगेटिव। अभी तक हमने पढ़े क्या क्या? असरेटिव पढ़े, नेगेटिव पढ़े, इंट्रोगेटिव पढ़े। अब आता है चौथा रूल जिसका नाम है इंट्रोनेगेटिव। इंट्रोनेगेटिव इसमें क्या होता है? डू या डज, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। रूल दिख रहा है ना? यस सर। यदि दिख रहा है तो ठीक है। आगे हम बता रहे हैं इसका एग्जाम्पल। जैसे सवाल कभी कभी पूछे जाते हैं, अच्छा कोई बात नहीं, वो दिख जाएंगे। कहाँ पे दिक्कत हो रहा है? यहाँ पे नोट में ये नहीं दिख रहा है। अच्छा थोड़ा सा इसको नीचे लिख देते हैं, यहां लिख देते हैं इंट्रोनेगेटिव, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये दिख रहा है ना? अब इसका एग्जाम्पल क्या पूछे जाते हैं जरा सा ध्यान दीजिएगा। कभी ट्रांसलेशन आप लोग ऐसे भी देखे होंगे, इस तरह तो देखे ही है, मैं आम खाता हूं, मैं नहीं खाता हूं, क्या मैं खाता हूं, इस तरह रहता है। लेकिन कभी कभी ऐसे भी रहता है, क्या मैं नहीं खाता हूं, क्या मैं नहीं खाता हूं, उसको बोलते हैं इंट्रोनेगेटिव। इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? तो क्या करेंगे, डू डज को आगे करेंगे, डू आई नॉट ईट अ मैंगो। कोई दिक्कत? क्वेश्चन चिन्ह देने के लिए नहीं भूलिएगा, इसमें भूल के भी नहीं भूलना है, भूल के भी नहीं भूलना है, क्वेश्चन चिन्ह देना पड़ेगा। इस तरह जब भी ट्रांसलेशन बनाएंगे तो क्वेश्चन चिन्ह का प्रयोग अवश्य करना होगा। अब इसके बाद आता है एक WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन, इसमें कैसे क्वेश्चन आएंगे पहले इसका रूल बता देते हैं। WH प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। WH प्लस डू या डज। अब देखिए WH क्या है? WH हम लोग जरा सा नोट कर लीजिएगा फटाक से।
WH का अर्थ क्या है यहाँ पे देखिएगा, जब कहीं पे वाट का प्रयोग होता है, अभी तक हमने इंट्रोगेटिव पढ़े, इंट्रोनेगेटिव पढ़े, लेकिन वाट वहां पे नहीं आया। प्रश्न पूछा गया, इसमें प्रश्न पूछा गया, यहां भी प्रश्न पूछा गया, लेकिन वाट, वाई, हाउ, वेयर इस तरह का प्रयोग नहीं हुआ, लेकिन अब प्रयोग होगा। तो WH में यही सब होता, वाट, वेयर, व्हेन, वाज, सॉरी वाज नहीं, हाउ, हाउ, वाई, ये सबको WH कहते हैं। कहीं पे साइड में फटाक से इसको लिख लीजिए, और फिलहाल हम इसको मिटा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे लिखने में थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा, इसलिए हम लिखने के लिए इसको मिटा देंगे। फिलहाल आप लिख लीजिए, ये है व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाई। इसका हिंदी हुआ क्या, इसका हिंदी हुआ कहाँ, इसका हिंदी हुआ कब, इसका हिंदी हुआ कैसे, इसका हिंदी हुआ क्यों। तो ये WH में आते हैं। WH क्वेश्चन में अब इसको कैसे बनाएंगे देखते हैं, इसका एक एग्जांपल देते हैं। मैं क्या खाता हूं, या मैं क्या आम खाता हूं। जब आम का उदाहरण चल रहा है तो उसी को लेके चलेंगे। मैं क्या आम खाता हूं, इसको हम लोग बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या जैसे है ना, तो क्या का इंग्लिश लिखेंगे। क्या का इंग्लिश व्हाट होता है, तो लिखेंगे व्हाट, व्हाट डू यू, सॉरी डू यू नहीं, आई लगेंगे क्योंकि मैं है तो मैं का इंग्लिश आई लगाते हैं। व्हाट डू आई इट ए मैंगो, व्हाट डू आई इट अ मैंगो। ये इसका उदाहरण हो गया, एग्जाम्पल हो गया। अब लास्ट एक है WH नॉट क्वेश्चन। आप लोग हर जगह जहां भी कोई टेंस पढ़े होंगे तो लगभग 3 ही रूल बताते हैं, 3 या 4, लेकिन हम आप लोगों को 6 रूल बता रहे हैं। 6 रूल, असरेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव, WH क्वेश्चन, WH नॉट क्वेश्चन, ये जो है 6 रूल है। अब एक लास्ट है, 4 हो गया ना, 5 हो गया, एक लास्ट है WH नॉट क्वेश्चन। ठीक है, इसमें क्या है, लगाना है WH प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये रूल है इसका। अब इसका एक एग्जांपल दे रहा हूं, वो है क्या, सॉरी मैं क्या आम नहीं खाता हूं। मैं क्या आम नहीं खाता हूं, तो इसमें क्या लिखेंगे, व्हाट डू आई नॉट ईट ए मैंगो। यहां तक सबको दिख रहा है? yes, तो यहां तक ये सिंपल प्रेजेंट टेंस समाप्त हुआ। अब इसका नेक्स्ट जो आएगा, नेक्स्ट टॉपिक, वो आपका रहेगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस।